गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अपन खूब सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी करनी होगी। उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसके सारी प्रॉपर्टियां यूज कैसे करते हैं, साथ ही जो अपने पास लिमिट होती है उस लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो लिमिट कैसे चेंज होती है, वो इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आपको अच्छे से और इसको और ही अच्छे से क्लियर करना है तो मेरे आई टेप जा करके मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के और जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का टॉपिक है वो प्रीवियस वीडियो देखना, ताकि आगे के सेशन के जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक देखिए आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप को ये जो क्वेश्चंस हैं या जो टेक्स्ट बुक है या जो एनसीईआरटी की बुक है उसके क्वेश्चंस आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, और ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व लेते हैं तो उसकी हेल्प ले सकते हैं आप। इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आज के सेशन में अपन देखते हैं क्या कि देखेंगे कि जो अपने पास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का जो बेस्ड जो क्वेश्चंस अपने पास में, उसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर जो एक सेकेंड, थोड़ा सा यूं करो इसको। ठीक है भाई, हाँ। देखिए, तो एप्लीकेशन जो इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सबसे पहली बात ये आती है कि जो भी आपके पास में कर्व होगा, चाहे एलिप्स का हो, चाहे परवलय का हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, सबसे पहले उसका ट्रेस करना है। उस कर्व की जो शेप है ना, कैसे किस टाइप का कर्व बनता है। और कर्व बनने के बाद में क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं कि उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल निकालना, वो सारी बातें अपन आसानी से देख लेते हैं भाई यहाँ पर। तो देखिए, इसमें क्या दे रखा है अपने को, सीधी सी बात ये है कि यहां ये दे रखा है, दो परवलय दे रखे हैं भाई। एक तो y बराबर एक्स स्क्वायर का परवलय है और एक y बराबर एक्स स्क्वायर का, एक वाई स्क्वायर बराबर एक्स से परिबद्ध जो दो परवलय दे रखे हैं, दोनों के परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है भाई यहाँ पर। तो देखिए, क्षेत्रफल निकालना तो सबसे पहले देखें क्या कि इसमें ये जो दायरा अपने पास एक परवलय कौन सा है भाई, परवलय दे रखा है एक तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आप y बराबर एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये जो अपने पास में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इस एक्स स्क्वायर का कर्व हमेशा यूं इस शेप में बनेगा अभी। ये लीजिए, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स आ गया अभी। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, इसमें मैं बात करूं क्या कि यहां पर ये जो दूसरा परवलय दे रखा है कौन सा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स का जो परवलय दे रखा है उसकी शेप हमेशा यूं बनती है भाई। ये लीजिए, ये इसकी शेप हमेशा यू बनेगी भाई यहाँ पर। ठीक है। अब ये खरा इन दोनों परवलों से जो परिबद्ध भाग अपने पास में, इन दोनों परवलों से जो परिबद्ध भाग है, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट का क्षेत्रफल बता दो भाई यहाँ पर। ये लीजिए, सीधी सी कहानी ये है कि आपको यानी ये जो ना, ये एरिया ये निकालना है भाई। तो देखिए, एक तो अब यदि आप एग्जाम में, यदि एकेडमिक एग्जाम की बात करें तो आपको पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी इसकी यहाँ पर। और यदि आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक अपनानी है तो सबसे पहले देखो मैं बताऊंगा, इसकी शानदार शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों जो दो कर्व है ना, इन दोनों कर्वों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे भाई पहले, ये वाला पॉइंट यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं बात करूं कि ये वाई, ये जो अपने पास दे रखा ना, ये तो किसका मान है भाई, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दे, तो ये वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर यहां पुट कर दो भाई सबसे पहले। ये लीजिए, और क्या आ गया, ये बन गया x, यहां पर क्या बन गया, x की पावर 4 इज इक्वल x, x की पावर 4 माइनस एक्स, या x को मन ले लेता हूं तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल 0। एक तो x की वैल्यू 0 आती है, एक x की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है यहां पर। अब जब मैं x की वैल्यू 0 लेऊंगा तो y की वैल्यू 0 बनेगी, x की 1 1 लेऊंगा तो y की 1 बनेगी। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये 1 1 बन गया भाई मेरा। क्लियर हो गया। ठीक है भी। अब ये इंटरसेक्टिंग 1 1 बन गया तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, ये कि ये शेप बनेगी भाई आप कैसे, यहां पर ये लीजिए, एक शेप आपकी ये बनेगी भाई यहां पर। क्लियर हो गया। ठीक है भी। तो सबसे पहले आप क्या करें क्या इसमें कि यहां पर इस परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, परिबद्ध भाग का
क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है अभी। तो ये जो बड़ा कर्व दे रखा है ना, ये कौन से किसका कर्व भैया, ये दे रखा अपने पास में वाई स्क्वायर बराबर एक्स का है भाई ये वाला। तो और ये वाला किसका है अभी, ये दे रखा अपने पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई वाला है ये वाला। तो वाई स्क्वायर वाले में एक्स स्क्वायर वाला माइनस करूंगा तो ये बच जाएगा मेरा। बात आती है लिमिट की, तो लिमिट बनेगी मेरी यहां से लेकर के यहां तक की लिमिट बनेगी। तो मैं लिखूंगा क्या, लिमिट 0 से 1 है। बड़ा करो किसका है भाई अपने पास में, यहां से यहां तक का दे रखा है ये वाला। तो वाई स्क्वायर की दे लिखी क्या, एक्स और वाई बराबर क्या बन गया, रूट एक्स आ गया अभी। तो मैं यहां लिखूंगा रूट एक्स डी एक्स, एक तो माइनस 0 से 1। दूसरे वाला क्या दे रखा है वाई का, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया अभी यहां पर। इसका इंटीग्रेशन करो भी, क्या बनता है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1 और लिमिट क्या आ गई आपकी 0 से 1। और इसका बनेगा x की पावर 3/3 और यहाँ 0 से 1। ये मेरे पास क्या बन गया, x की पावर 3/2, ये बन गया 3/2 और यहां बन गया क्या भाई माइनस है। यहां पर लिमिट लिखो 1/3 माइनस 0 भाई। ये क्या बन, इसकी लिमिट क्या थी अपने पास, ये लीजिए। इसको चेंज करो तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2/3 और यहाँ क्या करूंगा अपर लिमिट लिखो 1 माइनस 0 यहाँ पर। और यहाँ क्या बन गई 1/3। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 2/3 माइनस 1/3 यानी 2 माइनस 1/3 यानी 1/3 मेरा आंसर आ गया अभी यहाँ पर। सीधा सा है, दोबारा समझिए देखिए कि करना क्या है इसमें। ये जो अपने पास बड़ा कर्व है ना, इस कर्व में से यहां तक का जो पार्ट है, इस कर्व में से ये नीचे वाला माइनस करूंगा तो मेरे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक तो ये क्लियर हो गया। इन दोनों के अपन क्या करेंगे, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे और लिमिट बन जाएगी मेरी -1 से 0 से 1 की लिमिट बनेगी। तो मेरा आंसर तो क्या आ गया इसका 1/3 बन गया भाई, क्लियर हो गया। अब देखिए मैं इसको ना इसकी आपके शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि यदि आपके पास में देखिए समझिए एक करो, जैसे मान लीजिए आपका यूं जा रहा है, ये तो मेरा आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई का। दूसरा करो जैसे मेरा यूं जा रहा है, ये लीजिए ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स का आ गया। इन दोनों के बीच के परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना आपको। तो देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 वाई स्क्वायर बराबर 1 एक्स दे रखा है। तो यहां क्या करना है, सीधी सी बात यह है कि यहां पर ये जो कर्व दे रखा है इन दोनों का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा 1/3 बन जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे मैं दूसरी बात करूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना दे रखा 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y, तो इसका आंसर क्या बनेगा, करूं तो मेरा यही ट्रेस होगा ऐसा कैसा, यहां पर ये वाला बन गया ये वाला बन गया, इनके बीच का क्षेत्रफल ये बन गया मेरा। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 4 एंड डिवाइड बाई 3 मीन 16/3 मेरा आंसर बन जाएगा इसका। यहां पर ये लीजिए। तो इस टाइप के कितने भी करो, कितने कैसे ही करो, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करो, 3 का भाग लगा देंगे तो इनके परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा भाई आपका यहां पर। क्लियर हो गया, इनके परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करें इसमें क्या कि यहां पर ये जो कर्व दे रखा है अपने को, इस कर्व में मैं बात करूं यहां से ये आ गया भाई, यहां पर ये लीजिए एक ये शेप बन गई, अपने यहां कोऑर्डिनेट आया था 1 1, तो ओ ए बी एंड सी। तो ये ओ ए बी है ना, ओ ए बी सी है ना, एक वर्ग होता है भी यहां पर ये लीजिए, वर्ग होता है ओ बी सी। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भुजा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या करेगा, इस वर्ग को 3 समान भागों में विभाजित करता है। अब आपको पूछे कि इसका एरिया बताओ, तो 1/3, इसका एरिया बताओ तो 1/3, इसका एरिया बताओ तो 1/3, तीनों को प्लस करो, ये लीजिए 1/3 एंड 1/3, पूरा आंसर कितना बन गया 3/3, यानी 1 आंसर आ गया मेरा। इसमें देखो यहां पर ये आ गया भाई, यहां पर ये लीजिए, यहां से इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे और ये वाला इन तीनों का प्लस है ना, ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आपको ये ध्यान रखना है भाई, ये वाला
शायद समझ में आ गया होगा। तो यहां पर दो परवलय से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालने का सीधा सा तरीका यह है कि आप इनके ये जो कोफिशिएंट हैं इनको गुणा करो और 3 से डिवाइड करो। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा भाई यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक तो दे रखा है मेरे पास वृत्त दे रखा है, एक दे रखी मेरे पास क्या एक रेखा दे रखी है, से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालिए भाई यहां पर। तो ये वृत्त तो मेरा क्या बन गया भाई, ये वृत्त है मेरे पास में जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है भाई, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया मेरा 20 आ गया भाई यहां पर। ये लीजिए क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब बात करें किसकी कि यहां पर ये जो रेखा आ रही है अपने पास में, ये रेखा को पहले ट्रेस करो, खींचे रेखा क्या जा रही है। तो एक बार y की वैल्यू 0 करूं मैं, ये y को 0 करूंगा तो x का कोऑर्डिनेट आएगा मेरा 20, और एक बार इसको 0 करूंगा तो मेरा ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना 02 बन जाएगा भाई। तो ये लाइन कैसे ट्रेस होगी भाई, यहां पर यूं जाएगी ये लाइन, ये लीजिए क्लियर हो गया। इन दोनों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल कौन सा हुआ, ये वाला इन दोनों के परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल हो गया भाई मेरा, यहां पे लीजिए सीधा सा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो पूरा वर्ग है ना, पूरा वृत्त है ना, इस ये एक पार्ट, इसमें से ये वाला पार्ट क्या करें अपन माइनस कर दें। ये वाला पार्ट यदि इसमें से माइनस कर देता हूं, ये वाला मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास ये जो येलो कलर का है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा यहां पर। तो देखिए सीधा सा है, सबसे पहले आपको कर्व ट्रेस करना आना चाहिए, कर्व की आकृति, कर्व कैसा बनता है, किसकी शेप कैसे आती है वो बनाना नहीं चाहिए भैया आपको पहले, सबसे पहले। और यदि वो आ गया तो इसके बाद क्या करेंगे कि इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दो वक्रों को काटने वाले प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं के कोऑर्डिनेट आपको निकालने पड़ेंगे। और इतना होने के बाद में जो बड़ी शेप है उसमें से छोटी वाली शेप क्या कर दीजिए माइनस कर दो, तो आपके पास है ना परिबद्ध भाग का या एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एरिया आ जाएगा मेरे पास, ये बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया जो अपने को चाहिए उसका एरिया आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर। तो बड़ी शेप किसकी है, सर्किल की। तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर 0 से 2, तो इसकी लिमिट बन जाएगी भाई यहाँ पर, ये लीजिए ठीक है। अब सर्किल क्या दे रखा है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4, तो वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कर लूंगा, वाई बराबर क्या बन गया रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल तो माइनस है 0 से 2, और लाइन क्या बन जाएगी 2 माइनस एक्स है, तो यहां लिख देंगे 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में। इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भी, ये जो परिबद्ध भाग का, सॉरी इसको मिस्टेक मत करो भी यहां पर, ये तो ये एक्स ये था अपने पास क्या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4 था भाई यहाँ पर, ठीक है। इसको तो लिखना ही पड़ेगा अपने को, कर दीजिए इसका आंसर निकालिए। तो x बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, एंड लिमिट क्या बन गई मेरी 0 से 2 बन गई भाई यहाँ पर, ये लीजिए माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड 0 से 2 आ गया भाई यहाँ पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं अपर लिमिट लिखूंगा तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी, ये अपर लिमिट लिखूंगा और यहां क्या आ जाएगा 4/2 साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, ऐसे बोलूंगा मैं पाई बाई 2 बोलूंगा। माइनस यहां अपर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट लिखें तो क्या बनेगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2, तो ये लीजिए क्या बन गया भाई यहाँ पर, ये कैंसिल, यहाँ आ गया पाई बच गया -2, पाई -2 क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा किसका, इन दोनों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा। देखिए अपर लिमिट लिखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0, ये 2 तो था ही अपने पास 4/2, 2 लिखें साइन इनवर्स 1, 1 की वैल्यू पाई/2। लोअर लिमिट लिखूंगा तो पूरी लाइन मेरी 0 बन जाएगी। अपर लिमिट है लिखो तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2, 4 माइनस 2 बन गया भाई। लोअर लिमिट अपने पास में कितने 0 0 लिखे 0 बन गया, तो 4 में 2 कम करो 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल कर्व ट्रेस करना आना चाहिए,
कर्व की लिमिट निकालना आनी चाहिए, और जो बड़ा कर्व है, बड़ा सेफ है ना, उसमें छोटे वाला माइनस करेंगे तो अपने पास परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं अपन इसके बाद। क्या क्या लिख रखा है, देखिए ऐसा ही आ गया कि एक वक्र दे रखा है मेरे पास में, वक्र दे रखा है किसका भी, y बराबर एक्स स्क्वायर, एक लाइन दे रखी है y बराबर एक्स यहां पर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर परवलय है, ये परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई भी बोल सकता हूं मैं, और लाइन दे रखी है मेरी क्या, y इज इक्वल एक्स यहां पर। तो परवलय का कर्व कैसा बनेगा भी, ये लीजिए एक्स स्क्वायर का तो यू से बनेगा भाई, यहां पे ये लीजिए। क्लियर हो गया। ये जो लाइन है ना, ये कौन सी है भाई, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है भाई, यहां पर मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है। तो आप ना इसको है ना, मूल बिंदु से जा रही तो आप इसको यूं खींचेंगे भाई, ये लीजिए, बन गया। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि इन दोनों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, तो ये मेरा परिबद्ध भाग बन गया, ये इतना सा यहां पर, ये लीजिए, इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है इनको काटने वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दो वक्रों का, दो कर्वों को काटने वाला पॉइंट निकालूंगा भी यहां पर। तो इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दे भी यहां पर, ये y की जगह ये वाली वैल्यू, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स में कॉमन लूंगा, ये वैल्यू बन गई, एक्स की वैल्यू एक तो क्या आ गई 0 और एक 1 आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए। तो यहां x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू भी 1 1 आ जाएगी, और 0 लेंगे तो ये, तो यहां से ये मेरे पास आ गया 1 0 बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए, बन गया। अब मैं क्या करूंगा, जो अपने पास में बड़ा कर्व है, बड़ा किसका है भाई, लाइन का, छोटा किसका है अपने पास है, परवलय का। तो लाइन में से परवलय माइनस करूंगा, तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट 0 से 1, लाइन क्या है भाई, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी, एक्स डी एक्स और माइनस 0 से 1। यहां क्या बनेगा अपने पास में, y का कर्व दे रखा है ये वाला, तो मैं लिखूंगा क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहां बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ एक इसकी कर दो भाई पहले, तो इसकी लिमिट लिख दो क्या, 0 से 1, और यहां बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड 0 से 1 यहां पर लीजिए। तो क्या बन गया, यहां तो बन गया 1/2, और यहां बन गया 1/3, एलसीएम लेके आप सोल्व कर लो, 3 माइनस 2 यानी 1/6 आ गया मेरे पास, ये लीजिए। क्लियर हो गया। ठीक है, सीधा सा है। अब यही ऐसा होता, वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स होता, तो आप उस केस में क्या करेंगे भाई, ऐसा कर्व ट्रेस करेंगे, वही लाइन ऐसे आ गई, तो ये लीजिए बड़ा पार्ट मेरे पास ये बन गया। इसमें मैं क्या करूंगा, कर्व में से, परवलय में से लाइन माइनस करूंगा, तो मेरे पास ये लाइन आ जाएगी भाई यहां पर। तो सीधी सी कहानी ये कि यही है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है या समाकलन के अनुप्रयोग से आपको देखिए किसी भी कर्व से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले आप है ना दीर्घवृत्त, परवलय, स्ट्रेट लाइन और वृत्त, ये चार ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और यदि आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप है ना मेरे इनकी जो पिछली प्रीवियस वीडियो ना, इनके सभी के द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में, वहाँ आप इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें तो आप वहाँ से विजिट करो, और वहाँ से इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, क्या क्या दे रखा है अभी, सीधा सा देखिए, ये क्वेश्चन भी कल की वाली क्लास में हो गया था अपना। एक तो कर्व दे रखा है मेरा क्या, y इज इक्वल कोस एक्स है, एक है y इज इक्वल साइन एक्स है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर कि वाई एक्स के द्वारा सबसे पहले आप कोस का कर्व बना दो भाई यहाँ पर, ये लीजिए। तो ये मुझे पता है कि कोस का कर्व यूं चलता है भाई यहाँ पर, ये लीजिए। ठीक है, चलो भी आगे हो गया काम। अब मैं बात करूं कि साइन का कर्व, तो साइन का देखिए यहां क्या होती है इसकी लिमिटें, वो सॉरी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पाई/2, यानी कोस है ना 90 डिग्री पर क्या बनाता है, 0 बनाता है। तो मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं क्या, पाई/2 और 0 लिख सकता हूं भाई यहां पर, ये लीजिए। और इस वैल्यू के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होगी भाई, मैक्सिमम। तो साइन का वक्र ना यूं जाएगा भी ऐसे, इस प्रकार से यूं आगे तक जाएगा भी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है भाई यहां पर। चाहो तो आप इसको भी आप यहां पर इंडिकेट ऐसे कर सकते हो भैया, लीजिए।
क्लियर हो गया? ठीक है भी। अब ये बोला है कि यहां पर ये जो दे रखा है ना वाई एक्स के द्वारा, तो ये मेरा वाई एक्स हो गया और ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया। वाई एक्स, कोस एक्स और साइन एक्स, इन तीन से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल चाहता है भाई, ये वाला क्षेत्रफल। तीन से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल कौन सा हो गया भाई, ये वाला। इसका क्षेत्रफल बता दो भाई, यहां पर ये लीजिए, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है तो करेंगे क्या, वो देखिए, मैं सबसे पहले इसकी लिमिट निकालूंगा, यहां से ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये चेक करेंगे अपन यहां पर। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर इन दोनों वक्र हैं, जो दो वक्र मेरे पास में, कौन सा, एक तो y इज इक्वल कोस एक्स का और एक y इज इक्वल साइन एक्स का। इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदी बिंदु निकालूंगा मैं, इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदी बिंदु निकालूंगा भी। तो यहां पर इन दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट भी क्या हो जाएगी भाई, बराबर हो जाएगी साइन एक्स बराबर कोस एक्स। इसको इधर डिवाइड में कर दो, तो साइन एक्स में कोस एक्स का भाग लगाऊंगा तो वैल्यू 1, यानी टेन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ गई। ये कोऑर्डिनेट आ गया, तो एक्स एक्स पे यहां क्या आ गया भाई, π/4 एंड 0 बन गया एक्स एक्स पे। तो और यहां ये जो x की वैल्यू आ रही है, ये x की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, इसमें पुट करो चाहे यहां पुट करो, तो अपने पास y का कोऑर्डिनेट मेरे पास है आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब केवल इतना सा निकालना है भाई यहां पर। तो बड़ा करो कौन सा है भाई, बड़ा करो तो मेरे पास में दे रखा है यहां से यहां तक का किसका है भाई, कोस का है। तो मैं कोस में से क्या माइनस करूंगा, छोटे वाला करो। छोटे वाला करो कौन सा है, ये वाला है भाई, छोटा करो। तो मैं क्या करूंगा, इस बड़े में से छोटे वाला माइनस करूंगा। बड़ा क्या है मेरा, कोस एक्स का, छोटा क्या है मेरा, साइन एक्स का। तो रिक्वायर्ड एरिया लिख सकते हो आप क्या, रिक्वायर्ड एरिया, जो मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहता है, यानी अपने पास में जो परिबद्ध भाग चाहता है उसका क्षेत्रफल। तो बड़ा किसका है, कोस का। लिमिट कहां से स्टार्ट होगी आपकी, 0 से π/4 की। तो मैं लिखूंगा 0 से π/4 कोस एक्स dx माइनस 0 से π/4 साइन एक्स dx करूंगा अभी, यहां पर ये लीजिए। ठीक है, काम हो गया। अब कोस का समाकलन क्या होता है भाई, साइन एक्स होता है। लिमिट है 0 से π/4। साइन का समाकलन माइनस कोस एक्स होता है, लिमिट 0 से π/4 बन गई भाई। इनको सोल्व कर लो, तो अपर लिमिट तो क्या बनेगी इसकी, साइन π/4 माइनस साइन 0, एक तो ये बन गई। दूसरी वाली माइनस कोस आ रहा भी इसका है ना, तो कोस π/4 माइनस कोस 0 लिखेंगे ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट ये वाली। तो पहले माइनस आ गया, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ 0 से π/4 लिमिट और 0 से π/4 आ गई। अपर लिमिट पुट कर ही देना, पर लिमिट तो पुट ही कर दिया, हटा दो इसको, लिमिट पुट कर दी तो ये लीजिए, हटा दीजिए भैया यहाँ पर, ये लो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 साइन 0 0 माइनस इसकी वैल्यू 1/√2, ये क्या बन गया, +1 बन गया। इनको सोल्व करो, तो सोल्व करने पर क्या आ गया, 1/√2। ठीक है, माइनस था इसमें यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस 1/√2 एंड -1 बन जाएगा। या मैं एलसीएम लूंगा भाई, इसका क्या बन गया भाई मेरा, √2 और यहाँ 1 + 1 है -1, तो क्या बन गया 2/√2 -1, यानी √2 -1 आ गया मेरा इसका। यहाँ पर कैलकुलेशन आप देख लेंगे आराम से, लिमिट की वैल्यू रख करके, यहाँ पर शायद क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ दो वक्रों से परिबद्ध भाग का अपना क्षेत्रफल आसानी से देख चुके हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सा है कि आप इनके कर्व ट्रेस करना सीखो, लिमिट निकालना सीखो, और ये सारी बातें सीखने के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और लिमिट निकालने के बाद में ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है इन सभी का, चाहे आप किसी भी कर्व में देख सकते हैं, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यदि आप निकाल लेते हैं तो कर्व की वैल्यू आप आसानी से, जो परिबद्ध भाग की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप मेरे चैनल पर बने रहें। और यदि यदि मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यहाँ पर। ठीक है, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।